नमस्कार, हम रांची के राजभवन गेट के पास है और यहाँ पर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की ओर से महाधरना का आयोजन किया जा रहा है। महाधरना के तहत ये छठे दिन है और यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर अध्यापक जो है वो काफ़ी आक्रोशित है। छठे दिन हो गए हैं लेकिन यहाँ पर किसी भी पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर वार्ता के लिए नहीं पहुँचा है। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं धरना में, क्या मांगे हैं इनको लेकर। हम लोग देखिए, हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं और 22 अगस्त से पिछले 22 अगस्त से हम लोग यहाँ राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये सरकार जब चुनाव में जा रही थी 2019 में, तो इन्होंने वादा किया था कि भाई पारा शिक्षकों को हम जो है वेतनमान देंगे, और वेतनमान देने के क्रम में ही इन्होंने जो है हाई लेवल कमेटियाँ बनाई और उस हाई लेवल कमेटी में 9 जून 2020 को स्पष्ट रूप में अनुशंसा किया कि जो टेट पास पारा शिक्षक है उनको सीधा वेतनमान दिया जाएगा। ये कमेटी की अनुशंसा है और इस कमेटी का जो प्रोसीडिंग है, जो मिनट्स है, वो मिनट्स हमारे पास है। वो दस्तावेज कभी भी मरता नहीं है, जिंदा रहता है। आगे चल करके इन्होंने एडवोकेट जनरल से परामर्श किया। एडवोकेट जनरल ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जो टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक हैं, जो टेट एंड ट्रेंड पारा टीचर हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल उनको दिया जा सकता है। और हमको 2400-2800 का ग्रेड पे देने का प्रोसीडिंग भी तैयार हो गया था, प्रस्ताव भी तैयार हो गया था। लेकिन ये सरकार 11 दिसंबर और 14 दिसंबर को एक अचानक से जो है वेतनमान का जो प्रोसीडिंग था उसको गायब कर दिया। बिहार नियमावली की ड्राफ्टिंग हेतु एक कमेटी बनाई गई थी, 4 सदस्यीय कमेटी थी। कमेटी को कहा गया था कि बिहार का प्रखंड और पंचायत शिक्षक की जो नियमावली है, उस नियमावली के अनुरूप ही सहायक अध्यापक नियमावली बनेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो तमाम बिंदुएं बिहार के नियमावली के अनुरूप ही है, लेकिन जो वेतनमान वाला कॉलम है, जो बिहार में वेतनमान दिया जाता है, जिसका भी दस्तावेज हमारे पास है, वहाँ वेतनमान दिया जाता है 2400-2800 का, वो वेतनमान न दे करके हमको जो है इन्होंने मानदेय बढ़ोतरी दिया 50% का। और ढिंडोरा पीट रही है कि मैं जो है 20 वर्षों का जो इन्होंने पारा शिक्षकों का जो समस्या था, वो समस्या को हमने समाधान कर दिया। और जो पारा शिक्षक सड़क पर हमेशा रहते थे, अब वो विद्यालय में रह रहे हैं। आप इनको दिखाइए कि विद्यालय में हम नहीं है, हम सड़क पर पुनः आ गए हैं। इसलिए आ गए हैं कि आपने वादा किया था और आपने वादा खिलाफी में उतर गया है। अभी वर्तमान में ये एक सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेकर के आए हैं, जिसमें पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित है। हम दूसरे कैटेगरी के आरक्षित सीटों के लिए हम नहीं दावा है कि बिहार में जो गाइडलाइन है शिक्षकों के लिए, वो गाइडलाइन यहाँ पर लागू होना चाहिए कि नहीं? 100% नियम लागू होना चाहिए। जब एक देश एक विधान एक नियम है, आप देखे होंगे कि सरकार का कहना था कि आप बिहार नियमावली ले लीजिए। बिहार नियमावली का सब कुछ तो हमको दिया, लेकिन जो मुख्य रूप से वेतनमान था उसको कर दिया गोल। आगे का रणनीति क्या है? आगे का रणनीति हमारा स्पष्ट है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो राजभवन के समक्ष 14,042 व्यक्ति जो हैं आत्मदाह करेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। काफी आक्रोश में है सहायक अध्यापक का संघ और यहाँ पर सभी लोग। ऐसे में सरकार अब तक जो है, या इनके प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि या कोई सचिव स्तर के पदाधिकारी अब तक इस कार्यक्रम में ये लोग का अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इन लोग को आशा है कि आएंगे वार्ता के लिए। फिलहाल ऐसे मामले को लेकर इन लोग का जो मांग है, इस पर किसी प्रतिनिधि को जरूर आना चाहिए। इन लोग का बात सुनना चाहिए। हक है इस देश में अपने हक की बात को कहने के लिए। हमारे सहयोगी सुभाष के साथ मनोज प्रसाद, संथाल हुल एक्सप्रेस, रांची। धन्यवाद।